हेलो बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं। मैं एक और कैमरामैन मुकुल के साथ गुरप्रीत सिंह K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज देखते हैं कि आज K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आज बच्चों के लिए क्या नया है। तो क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रेन्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन। तो आज देखते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन किस तरीके से होता है। सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठें, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है। क्या है बेटा? देखिए एक ट्रेन है, मान के चलिए ये ट्रेन हो गई हमारी, ठीक है, ये हमने ट्रेन बना दी। इस ट्रेन को देखो, कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर जाना है। तो 360 मान के चलिए ट्रेन यहाँ से चल रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ उसको पहुँचना है, मान के चलिए ये डिस्टेंस जो दे दी इसने, कितना दे दिया? 360 किलोमीटर। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, मुझे नहीं पता उसकी स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, मतलब एक ही स्पीड से जा रही है। मान के चलिए यूनिफॉर्म का मैं अगर आपको समझाऊं, मान के चलिए अगर ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर है तो 40 की स्पीड से, मान लो 40 की स्पीड से चल रही है तो 40 की स्पीड से चलेगी, 50 की स्पीड से चल रही है तो 50 की स्पीड से चलेगी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि किस स्पीड से चल रही है, उसने बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो मैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी मैं यूनिफॉर्म स्पीड मैं अपनी तरफ से x मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि कितनी चल रही है ट्रेन की स्पीड। देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है। वो उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, कि उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर फास्ट चल रही है, तो उसको क्या कह रहा है कि 1 घंटा कम लग रहा है जहाँ उसको पहुँचना था। मान के चलिए यहाँ से चलना था यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसे जितना समय लगना था उससे 1 घंटा कम लग रहा है। तब उसने जब स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर उसने बढ़ा दी, किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो वो कह रहा है कि उसे 1 घंटा कम लग रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। वो कहेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या वो ये भी पूछ सकता है कि उसको बताइए कितना समय लगा ट्रेन को यहाँ से पहुँचने में, यहाँ तक कितना समय लगा। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, STD। देखिए एक कोस्ट बनाइए इस तरीके से, मतलब ये बनाइए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाया हमने। यहाँ हम लिखते हैं ST और D, ठीक है। तो STD से यहाँ से मेरी स्पीड निकल जाएगी। देखिए स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, अब ये फॉर्मूला से यूज हो रहा है। अब देखिए जो स्पीड है किसकी, ट्रेन की, वो कितनी मानी है मैंने, x। कितनी मानी मैंने बेटा, x इक्वल टू जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने, 360। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम मुझे नहीं दे रखा, तो टाइम मैंने अपनी तरफ से t मान लिया कि t समय लग रहा है उसको, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, ये तो होगी नॉर्मल बात। अगली बार क्या कह रहा है कि स्पीड जो है, आपकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर बढ़ गई। अगली कंडीशन भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी इक्वेशन में ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। वो कह रहा है कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर बढ़ गई। देखिए x पहले जो था वो x + 5 हो गया, x + 5, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर मोर इक्वल टू 360 अपॉन t। अब t में क्या कर रहा है कि जो टाइम है उसे 1 घंटा कम लग रहा है। तो यहाँ से कितना कर दिया मैंने, t - 1। मैं इसको इक्वेशन मान रहा हूँ सेकंड। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन t। तो ये पुट अप द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये वाली वैल्यू मैं x की वैल्यू सेकंड में रख रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन t + 5 इक्वल टू 360 और t - 1।
ठीक है, t-1। अब यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं, टी वाले एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 360/t माइनस 360 और t-1 इक्वल टू कितना, -5। ये काम कर लिया हमने। इस 5 को तो हम उस तरफ ले गए और 360 t-1 को हम इस तरफ ले आए। अब यहाँ का आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। आगे का सॉल्यूशन हम क्या काम करते हैं, यहाँ से आगे का सॉल्यूशन अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए t और t-1, तो t और t-1 यहाँ से मेरा एलसीएम आ गया। तो देखिए t से तो t कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 360 और t-1 माइनस t-1 से t- कैंसिल, यहाँ से आ गया 360। बेटा ये कैलकुलेशन क्लास 6, 7, 8 और 9 तक खूब सिखाई जाती है। अगर किसी बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम है तो वो ये अपना बेस मजबूत करें। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। इक्वल टू कितना, -5। अब हम क्या करेंगे, 360 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360t माइनस 360t यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा, t² माइनस t इक्वल टू कितना, -5। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए कितना आ गया, -360 और t² माइनस t इक्वल टू कितना, -5। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -5t² प्लस 5t इक्वल टू कितना है, -360। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 5t² माइनस 5t। अगर हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इस वैल्यू को मैं दूसरी साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो -360 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो t² माइनस के t और 5 से काटते हैं तो कितनी बार कट जाएगा मेरा, यहाँ से ये 5 7 35, 5 दूनी 10, 72, 72। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर कर लेंगे, जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे समझाया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि t² आ रहा है, इसके अंदर t² आ रहा है, इसके अंदर t की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक पॉजिटिव निकलेगी या एक नेगेटिव निकलेगी, या एक फैक्स मतलब एक उसमें निकलेगी p/q की फॉर्म में निकलेगी, रेशनल के या इरेशनल के रूप में निकलेगी। तो यहाँ से हमें t की एक वैल्यू निकालनी है। इस t की एक वैल्यू निकालने के लिए अगर हम यहाँ से t इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब जब हम यहाँ से इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू यहाँ से देखो तो 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 72 और 2 इंटू 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, b की कितनी है -1 और c की कितनी है -72। ये वैल्यूज़ हमारी आ गई यहाँ से। तो जैसा कि हमने ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें रख दी, तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आगे का पोर्शन हम यहाँ देखते हैं। बेटा मैं इसको यहाँ कोष्ट में बंद कर रहा हूँ, t की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। ध्यान रखें यहाँ के बाद का पोर्शन यहाँ है जो t की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो t इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा, t इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस √। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना सारी 1 माइनस माइनस प्लस 72 की अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके आएगा मेरा 289/2। और 289 जो है बेटा t इक्वल टू 1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू कितना 2। तो हम इसको एक बार जोड़ देंगे। अगर मैं एक बार जोड़ा तो 1 प्लस 17/2 और अगर एक बार घटा तो 1 माइनस 17/2। तो ये वाली पोर्शन जो है t जो है वो तो आएगा निगेटिव में, और समय कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो इस पोर्शन को तो हम लेंगे नहीं। अब यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9 घंटे आ जाएगा, 9 आवर। कितना आ गया 9 आवर आ गया। इसका मतलब जो ट्रेन है वो जब यहाँ से चलनी शुरू हुई
यहाँ तक जहाँ से पहुँचना था 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी, उसको पूरे 9 घंटे लगे। अब 9 घंटे, तो पुट अप द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो कितना जाएगा, 360 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 9, और 9 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से कितना जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया बेटा। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 9 घंटे लग रहे थे, कब, जब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारा आंसर तो आ गया, समय भी निकल गया हमारे, और हमारी ट्रेन की स्पीड भी निकल गई। तो ट्रेन की स्पीड जो मैंने 40 मारी थी वो कितनी आ गई, 40 एक्स जो मानी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें बात जो ध्यान रखने लायक है, वो क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या चेंज करके देगा, ये उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये आप मुझे अभी थोड़ी देर के बाद जब बच्चे इसको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर के, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो कहेगा जो स्पीड है, कह रहा हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। इस मोर की जगह ना वो यहाँ वो लेस भी दे सकता है, और कह रहा है कि इफ हैव वुड हैव टेकन 1 आवर मोर, यहाँ पर वो मोर दे सकता है। तो हमें क्या काम करना है, और कहेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ हमने 5 किलोमीटर मोर की जगह प्लस करा था, यहाँ पॉजिटिव लगाया था, यहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे। वो कह रहा है कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो यहाँ कितना, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ कितना कर देंगे, t+1 कर देंगे। तो इसी के हिसाब से सभी बच्चे इसको क्वेश्चन को करेंगे और हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें फिर भी बता सकता है। मिलते हैं